बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1 का तर्जुमा, ऐ लोग जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। तुम्हारे लिए मवेशी की कसम के सब जानवर हलाल किए गए सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे, लेकिन अहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न कर लो। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1 यानी उन हदूद और कयूद की पाबंदी करो जो इस सूरत में तुम पर ऐद की जा रही हैं और जो बिलअलूम खुदा की शरीयत में तुम पर ऐद की गई हैं। इस मुख्तसर से तौहीदी जुमले के बाद ही उस बंदिशों का बयान शुरू हो जाता है जिनकी पाबंदी का हुक्म दिया गया है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 2, इनाम मवेशी का लफ्ज अरबी जबान में ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी पर बोला जाता है और बहमिया का इतलाक हर चराने वाले चौपाए पर होता है। अगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया होता कि इनाम तुम्हारे लिए हलाल किए गए और उससे वही 4 जानवर हलाल होते जिन्हें अरबी में इनाम कहते हैं, लेकिन हुक्म उन अल्फाज में दिया गया है कि मवेशी की किस्म के चरिंद चौपाए तुम पर हलाल किए गए। इससे हुक्म वसी होता है और वो सब चरिंद जानवर उसके दायरे में आ जाते हैं जो मवेशी की नौइयत के हों, यानी जो गुजरियां ना रखते हों, हैवानी गजा के बजाय नबाती गजा खाते हों और दूसरी हैवानी खसूसियात में इनाम अरबी से ममासलत रखते हों। नेदा उससे इशारतन ये बात भी मतरशा होती है कि वो चारपाई जो मवेशियों के बरक्स गुजरियां रखते हो और दूसरे जानवरों को मारकर खाते हो हलाल नहीं है। इसी इशारे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह करके हदीस में साफ हुक्म दिया कि दरिंद हराम है। इसी तरह हजूर ने उन परिंदों को भी हराम करार दिया जिनके पंजे होते हैं और जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं या मुर्दार खोर होते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मुअत्तदा सहाबा से भी उसकी तायीद में रिवायात मनकूल हैं। सूरतुल माइदा आयत नंबर 3, एहराम उस फकीराना लिबास को कहते हैं जो ज़ियारत काबा के लिए पहना जाता है। काबा के गिर्द कई मंजिल के फासले पर एक हद मुकर्रर कर दी गई है जिससे आगे बढ़ने की किसी ज़ाहिरों को इजाज़त नहीं जब तक कि वो अपना मामूली लिबास उतार कर एहराम का लिबास न पहन ले। इस लिबास में सिर्फ एक तहमत होता है और एक चादर जो ऊपर से ओढ़ी जाती है। उसे हराम इसलिए कहते हैं कि उसे बांधने के बाद इंसान पर बहुत सी वो चीजें हराम हो जाती हैं जो मामूली हालात में हलाल हैं। मसलन हजामत, खुशबू का इस्तेमाल, हर किस्म की ज़िन व आरैश और कज़र शहवत वगैरह। इन्हीं पाबंदियों में से एक ये भी है कि किसी जानदार को हलाक न किया जाए, ना शिकार किया जाए और ना किसी को शिकार का पता दिया जाए। सूरतुल माइदा आयत नंबर 4 यानी अल्लाह हाकिम मुतलक है, उसे पूरा इख्तियार है कि जो चाहे हुक्म दे। बंदों को उसके हुक्म में चूंचरा करने का कोई हक नहीं, अगरचे उसके तमाम अहकाम व हिकमत व मसालत पर मबनी है, लेकिन बंदा मुस्लिम उसके हुक्म की एताअत उस हैसियत से नहीं करता कि वो उसे मुनासिब पाता है या मबनी पर मसालत समझता है, बल्कि सिर्फ उस बिना पर करता है कि ये मालिक का हुक्म है। जो चीज उसने हराम कर दी है वो सिर्फ इसलिए हराम है कि उसने हराम की है, और उसी तरह जो उसने हलाल कर दी है वो भी किसी दूसरी बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ इस बुनियाद पर हलाल है कि जो खुदा सारी चीज़ों का मालिक है वो अपने गुलामों को उस चीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। लिहाजा कुरान पूरे जोर के साथ ये असूल कायम करता है कि अशिया के हुर्मत व हालत के लिए मालिक की इजाज़त व अदम इजाज़त के सिवा किसी और बुनियाद की कतन ज़रूरत नहीं, और उसी तरह बंदे के लिए किसी काम के जायज़ होने या ना होने का मदार भी उसके सिवा और कुछ नहीं कि खुदा जिसको जायज़ रखे वो जायज़ है और जिसे नाजायज़ करार दे वो नाजायज़।